तो भाई आ चुका है एल क्लासिको। मगर क्यों? कल है एल क्लासिको एंड आज हम उसका थोड़ा प्रीव्यू करेंगे कि क्या हो सकता है एल क्लासिको में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम से, कैसा खेल सकते हैं, क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, क्या लाइनअप्स हो सकती हैं एंड किस चीज़ से बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड को एक दूसरे से बचना होगा। एंड एंड में हम करेंगे मैच की प्रिडिक्शन। सो एंड तक देखना। पिछले सीज़न मैड्रिड चारों एल क्लासिको हारी थी एंड हर एक एल क्लासिको में ह्यूमिलिएशन हुआ था एक्सेप्ट द 3-2 जो फाइनल हुआ था। उसके अलावा हर एक मैच में वो ह्यूमिलिएशन था, मतलब वो बिल्कुल ही मैड्रिड कभी मैच ही नहीं कर पाई बारसा के उस लेवल को जो लास्ट सीजन उन्होंने दिखाया था। कम्प्लीटली फ्लॉड दिखी मैड्रिड। एंड और अगर आप देखो तो उससे पहले के जो 4 क्लासिकोज हुए थे वो रियल मैड्रिड ने जीते थे। एंड अगर आप पिछले 8 एल क्लासिकोज का जीडी निकालोगे, दैट इज गोल डिफरेंस, वो 0 है। मतलब जितने डिफरेंसेस से मिलाकर मैड्रिड ने 4 क्लासिकोज में हराया था बारसा, उसी डिफरेंस से लास्ट सीजन बारसा ने ख़त्म करा मैड्रिड को हराकर। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार क्या होगा। दोनों टीम्स में टूटी फूटी हैं, थोड़ी इंजरीज चल रही हैं। मैड्रिड में हालांकि कुछ प्लेयर्स स्टिल वापस आ चुके हैं, दैट इज़ डीन हाउजन वापस आ चुका है, अवेलेबल है, एंड ट्रेंट एंड कारवाहाल भी अवेलेबल है। बट इनमें से कोई भी स्टार्ट करेगा या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। मोस्ट लाइकली शायद डीन हाउजन स्टार्ट करेगा, बट आई डोंट थिंक ट्रेंट एंड कारवाहाल विल स्टार्ट। तो मतलब ऐसी इंजरीज थोड़ी बहुत हैं। इसके अलावा अगर आप देखो सेंटर बैक ऑब्वियसली हमारे कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है सारे। एंड बारसा में जो इंजरीज थी, अभी न्यूज़ आई है कि राफीनिया भी इंजर्ड हो चुका है। आई थिंक 1 मंथ इंजरी या समथिंग है, बट एनीवेज एल क्लासिको तो वो मेसी करने वाला है। तो राफीनिया इंजर्ड है एंड उनका डैनी ओल्मो इंजर्ड है। इवन जुआन गार्सिया इज़ नॉट अवेलेबल। तो कुछ इंजरीज़ हैं ऑफ कोर्स बारसा के कैंप में। उन इंजरीज़ के साथ ही उन्हें इस मैच में compete करना होगा। एंड अगर आप बारसा का ये महीना देखो तो इट हैज़न्ट बीन गुड। पहले वो पीएसजी से हारे, फिर सेविया से ह्यूमिलिएट हुए। मतलब बेसिकली दोनों मैच ही ह्यूमिलिएटिंग थे, बट स्कोर लाइन पीएसजी वाली फिर भी रिस्पेक्टेबल थी क्योंकि समहाउ इट वाज 2-1। सेविया के अगेंस्ट जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, उसके बाद भी एक्चुअली उन्होंने जिरोना के अगेंस्ट एक मैच जीता, बट उसमें भी डिफेंसिवली इतना ख़राब खेले थे, मतलब वो मैच डेफिनेटली हार सकती थी बारसा। अब रे ऑफ होप है ये कि लास्ट मैच में, बिकॉज फर्मिन लोपेज वापस आ चुका है बारसा के लिए, एंड लास्ट मैच में 6-1 की विन निकाली बारसा ने ओवर ओलंपियाकोस। 6-1 की विन डिफाइंस की ये टीम क्या कर सकती है। हाँ, उस मैच में और रेड कार्ड कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो सेकंड येलो मिल गया था। एंड ठीक है, तब तक स्कोर लाइन 2-1 थी, आई अंडरस्टैंड, वहाँ पे मैच कुछ भी हो सकता था क्योंकि ओलंपियाकोस ने कम बैक करा था, 2-1 हो चुकी थी स्कोर लाइन, एंड यू नेवर नो कहाँ चला जाता मैच। बट उसके कुछ ही मिनट्स बाद रेड कार्ड हो गया एंड मैच कम्प्लीटली चेंज हो गया। बारसा ने फिर वहाँ से कम्प्लीटली डोमिनेट करो ओलंपियाकोस को एंड 4 गोल और मारे। बट वो ये दिखाता है कि बारसा का कैरेक्टर कितना अच्छा है। उनको थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस चाहिए था, आई थिंक उनको लास्ट मैच में वो कॉन्फिडेंस मिला है। स्पेशली फर्मिन लोपेज की हैट्रिक आना, रैशफोर्ड का ब्रेस आना, बाकी प्लेयर्स तो स्टिल कर ही रहे हैं, बट आई थिंक फर्मिन लोपेज का जो बूस्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। एंड फर्मिन लोपेज एल क्लासिको में आई थिंक डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए एंड ही विल बी द गाय टू लुक आउट। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड इस सीज़न बहुत ही मिक्स सी रही है। किसी में इनिशियली मुझे याद है कि हम ऐसा खेल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बॉल रख रहे थे, हम अटैक्स उतने कन्वर्ट शायद नहीं कर रहे थे, आप कह सकते हो, क्योंकि उतने गोल्स नहीं मारना, वो सब चीज़ें। अभी भी एक्चुअली ऐसा ही है, देखें तो हम बॉल रख रहे हैं स्पेशली अगेंस्ट द स्मॉलर टीम्स। हम बॉल रख रहे हैं बट हम आउटपुट वाइज उतना स्कोर लाइन पे नहीं दिखता है। हम एक्सजी अच्छा खासा क्रिएट कर रहे हैं, पर हम बारसा को देखें तो बारसा स्टिल एक्सजी ओवर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्योंकि बारसा खेल ही इतना, आई मीन मैं ये नहीं कह सकता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट सीजन के कंपैरिजन में बारसा बहुत ख़राब है अभी।
मतलब अटैकिंग सेंस में स्टिल उतना नहीं, क्योंकि किसी किसी मैच में वो इतना ज़्यादा चल जाते हैं, बट वो जितना एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं मैड्रिड उससे ज़्यादा एक्सजी क्रिएट कर रही है, बट मैड्रिड के 4 गोल कम है ला लीगा। सो दिस टेल्स अ स्टोरी कि मैड्रिड अभी भी एक्सजी को बहुत अच्छे से ओवर परफॉर्म, बहुत अच्छे से यूटिलाइज अभी भी नहीं कर पा रहे। मैड्रिड क्रिएट अच्छा कर रहे हैं बट आउटपुट अभी भी उतना अच्छा नहीं है। एम्बापे इतने गोल्स मार रहा है स्टिल विच टेल्स कि अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। एंड आई थिंक ये जो एक इशू है ना, ये एक बंदे के आने से बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है, एंड दैट इज़ जूड बेलिंगम, जो आई थिंक एल क्लासिको में स्टार्ट करने वाला है, एंड ही विल बी द गाय जो ये इशू को सॉल्व करेगा। कैसे करेगा मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करें मैड्रिड अभी तक कैसा खेली, तो मैड्रिड यूजुअली अब ऐसा खेल रही है, पोजीशन डोमिनेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। डिफेंसिवली इनिशियली जो हम देख रहे थे मैड्रिड जब एक स्ट्रीक में अच्छा खेल रही थी लगातार, ये चीज़ थी कि मैड्रिड रेस्ट डिफेंस बहुत अच्छा रख रही थी, बट अब सम हाउ कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि रेस्ट डिफेंस उतना मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। सो उस केस में देखें तो मैड्रिड को आई थिंक उस चीज़ पे और फोकस करना होगा, स्पेशली अगेंस्ट बारसा, क्योंकि बारसा काउंटर्स पे मैड्रिड को पिछली बार काफ़ी खोला था। ट्रांजिशन पे बारसा ने बहुत खोला था मैड्रिड को। रेस्ट डिफेंस बिल्कुल सही नहीं होता था मैड्रिड का, क्योंकि मैड्रिड यूजुअली मैच में डोमिनेट ही हो रही होती थी, तो मैड्रिड आगे जाती थी कि गोल मारे, तो वो सिचुएशन हो रही थी। मैड्रिड को रेस्ट डिफेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा अगेंस्ट बारसा। और अगर हम दूसरी डिफेंसिव प्रॉब्लम देखें, ये तो बात रही रेस्ट डिफेंस की, ट्रांजिशन पे खाना, बिल्डअप से मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर करना स्टिल मुश्किल आई वुड से, बट काउंटर्स एंड ट्रांजिशन पे मैड्रिड को बहुत टीमों ने खोला है। मार्सेल ने खोला है, ऑब्वियसली एटलेटिको ने भी थोड़ा बहुत, और भी कुछ टीमों ने खोला है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। दूसरी जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो एटलेटिको के अगेंस्ट हमें दिखी, जिस पे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बोल रखा है, ढीलापन इन द डिफेंस। जब हाउसन एंड मिलिटाओ साथ में खेल रहे थे, एक स्ट्राइकर सोरलोथ, उसको नहीं संभाला जा रहा था, वो क्रॉसेस स्पैम करे जा रहे थे, और मैड्रिड उसी चीज़ पे डोमिनेट हो रही थी, या तो सेट पीसेस पे या फिर क्रॉसेस डालो, लंबी बॉल डालो, सर पे डाल दो, डोमिनेट करे तो हेडर्स निकाल रहा था वो, और 1-2 मार सकता था फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से चांसेस बन रहे। तो वो लॉन्ग बॉल्स को डिफेंड करना, एरियल डुएल्स विल करना बहुत ज़रूरी होगा डिफेंडर्स के लिए, इसीलिए वो थोड़ा सा एक वो चीज़ है कि कौन करेगा। बिकॉज अगर हम देखें जो हमारे अभी 3 डिफेंडर्स अवेलेबल हैं, 3 सेंटर बैक्स, डीन हाउसन, मिलिटाओ, राउल असेंसियो, तीनों में से कोई भी प्रोलिफिक एरियल डुअर विनर नहीं है। हमारे पास रूडिगर था जो ऐसा करता था, बट इन तीनों में से कोई भी इतना अच्छा एरियल डुअल विन नहीं करता है कंपेयरिंग टू रूडिगर। डीन हाउसन से स्टिल एक्सपेक्टेड ही इज लंबा एंड ऑल, राउल असेंसियो उतना लंबा भी नहीं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हैं दोनों टीमों की। आई थिंक बारसा का बहुत कुछ डिपेंड करता है पेड्री डियोंग के पेयर पे, एंड लमीन यमाल कैसा परफॉर्म करता है। बट इसके अलावा एक प्लेयर जो गेम चेंज कर सकता है, दैट इज़ मार्कस रैशफोर्ड, डेफिनेटली। फर्मिन की प्रेसिंग, फर्मिन जो हार्ड वर्क करेगा वो, एंड मार्कस रैशफोर्ड, उसमें वो अपनी पे आया, उस पर सिंगल हैंडेडली दम है गेम चेंज करने का। वो जो शॉट्स निकाल सकता है दूर से, आई डोंट थिंक बारसा में ज़्यादा प्लेयर ऐसा कर सकते हैं। मतलब लमीन यमाल स्टिल उतना नहीं कर सकता है वो चीज़, ठीक है, ही इज़ बेटर एट क्रिएटिंग। रैशफोर्ड इज़ द गाय जो रफीनिया को मिस कर रही है ना बारसा, रैशफोर्ड इज़ द गाय जो उसको रिप्लेस कर सकता है इस मैच में, उस सेंस में जो रफीनिया ने लास्ट सीजन बारसा मैड्रिड के अगेंस्ट करा था, उस सेंस में रैशफोर्ड वो चीज़ कर सकता है। तो अब मैं थोड़ा लाइनअप बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कुछ लाइनअप होगा मैड्रिड का। आई थिंक ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं अभी तक ज़्यादातर गेम्स में राइट विंग पे ब्राहीम एंड मस्तान दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर हमने आई थिंक मस्तान दोनों को स्टार्ट करते देखा है, फ्रांको मस्तान दोनों को। बट हमने देखा एटलेटिको के अगेंस्ट राइट विंगर एज सच कोई नहीं था। आर्दा गुलर उस राइट हाफ स्पेस में खेल रहा था अगर आप देखो, और जूड बेलिंगम ने स्टार्ट करा था, बट वो उस टाइम जस्ट इंजरी से आया ही था उसने, और कोई भी गेम स्टार्ट भी नहीं करा था उसने, बहुत बेयरली उसने 15-20 मिनट्स खेले थे या 30 मिनट खेला था हर मैच, और उसको डायरेक्टली एटलेटिको के अगेंस्ट उतारना आई थिंक वाज अ रॉन्ग डिसीजन। बट अब जूड बेलिंगम इज आई थिंक इज प्रिपेयर्ड। मुझे लगता है जो टीम उतर सकती है वो कुछ ऐसी हो सकती है, विनी
एज अ लेफ्ट विंगर, एम्बापे एज अ स्ट्राइकर। आर्दा गूलर उस राइट स्पेस में आपको खेलता हुआ दिखेगा। जूड बेलिंगम आई थिंक ज़्यादातर ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा वो फ्रीडम रहता है जूड बेलिंगम पे, वो डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट स्पेस लेफ्ट स्पेस पे जाता है। एंड सादा जो हमें दिखेगा वो सेंट्रली जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, सेंट्रली बॉक्स क्रैश करना, विनी के साथ कंबाइन करना, आर्दा के आई थिंक ज़्यादातर हमें आर्दा के साथ कंबाइन करता हुआ ज़्यादा दिखेगा जूड बेलिंगम, ये उसका रोल मेरे ख्याल से ज़्यादा रहेगा। एंड कामाविंगा, श्वामिनी, ये दोनों भी स्टार्ट करेंगे, और ये दोनों इसलिए करेंगे बिकॉज आई थिंक श्वामिनी ऑफ कोर्स वो पिवटल रोल खेलेगा। श्वामिनी स्पेशली वो ट्रांजिशंस को रोकने के लिए श्वामिनी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बारसा के ट्रांजिशंस होंगे, ठीक है, उसमें उसमें आई थिंक श्वामिनी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कामाविंगा एक आप कह सकते हो बहुत ही फ्री रोमिंग टाइप रोल हो सकता है कामाविंगा का, जो ऑब्वियसली लेफ्ट स्पेस में डिफेंसिवली अवेलेबल रहेगा एंड वो विनी एंड जूड के साथ कंबाइन करके बॉल रखने का काम कर सकता है, पोजीशन को लंबा रखने का काम कर सकता है कामाविंगा। इसके अलावा अगर हम देखें डिफेंसिवली तो करेराज लेफ्ट बैक, हाँ मैंने ज़रूर बात करी कि हाउजन मिलिटाओ ढीले लगते हैं, बट आई थिंक स्टार्ट यही दोनों करेंगे, हाउजन एंड मिलिटाओ, क्योंकि और ऑप्शन भी क्लियरली अभी अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक हाउजन मिलिटाओ ही स्टार्ट करेंगे। एंड वाल्वर्दे राइट बैक पे स्टार्ट करेगा। हाँ कार्वाहाल एंड ट्रेंट की अवेलेबिलिटी ज़रूर आई है, बट उन्होंने अभी तक मतलब कुछ लंबे टाइम से गेम नहीं खेला है कोई, सो वो रिस्क आई डोंट थिंक लेना भी चाहिए ज़ाबी अलोंसो को, एंड मैं भी अपनी टीम में नहीं देखता हूँ उस रिस्क को लेने से। मे बी एज सब्स्टिट्यूट बाद में कोई आ जाए, आई थिंक कार्वाहाल या ट्रेंट जो भी आ जाए, बट बाद इन द सेकेंड हाफ में भी एज अ सब्स्टिट्यूट, बट मोर ऑफ दैट गेम आई थिंक वाल्वर्दे शुड बी एट द राइट बैक। एंड अब इसमें हम ज़्यादा यही देख सकते हैं कि आर्दा गुलर ना आपको थ्रू द मिडल आते हुए दिख सकता है, ठीक है, वाल्वर्दे आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिख सकता है, बट आई डाउट कि बार्सिलोना के अगेंस्ट ये क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा सा बैक थ्री भी इन गेम बना सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, वाल्वर्दे थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलेगा, मिलिटाओ, हाउजन, कारेरा, ऑल्दो श्वामिनी को हम देखते हैं कि वो बैक थ्री में यूज़फुल होता है थोड़ा इस तरीके का, ऑल्दो आई थिंक जो हमने देखा है ना कई बार करेराज बैक थ्री में कंबाइन कर लेता है इन गेम, तो मुझे लगता है श्वामिनी के बजाय हमें करेराज बैक थ्री में ज़्यादा कंबाइन करता हुआ दिखेगा। कामाविंगा थोड़ा लेफ्ट फास्ट स्पेस में आ सकता है एंड आर्दा गूलर ऐसे में थोड़ा सा डीप ड्रॉप करके लाइक जूड बेलिंगम के साथ कंबाइन करके एम्बापे पे बॉल डालना, विनी पे बॉल डालना, ये चीज़ें कर सकता है मुझे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी दिख सकता है इन गेम हमें मैड्रिड का प्ले। जो यूजुअल एक लाइनअप था वो मैंने बता दिया, बट आई थिंक विद द बॉल मुझे लगता है, ये डिफेंसिवली नहीं बता रहा हूँ मैं, यूजुअली विद द बॉल मैड्रिड कुछ इस तरीके से अटैक कर सकती है। यहाँ पे वाल्वर्दे हमें इस स्पेस में करता हुआ नज़र आएगा काम, विनी ऑब्वियसली प्योरली एज अ विंगर आई थिंक खेलेगा, कामाविंगा वो बंदा होगा जो विनी एंड जूड के साथ कंबाइन कर सकता है, आर्दा गूलर, जूड, वाल्वर्दे, कहीं आई थिंक आर्दा गूलर का एक बहुत ही फ्री रोल होगा जो कि एम्बापे को ढूंढने का भी काम करेगा, विनी को ढूंढने का काम करेगा, जूड को ढूंढने का काम करेगा, इन तीनों के लिए एक बॉल प्रोवाइडिंग का काम आर्दा गूलर करेगा। तो आई थिंक कुछ इस तरीके से विद द बॉल मैड्रिड दिख सकती है। अब बार्सिलोना की लाइनअप की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड लाइनअप दिखता है बारसा का। आई थिंक रैशफोर्ड विल प्ले एट द लेफ्ट विंग, फेरान विल प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड, he can play as a false nine kind of, लमीन ऑब्वियसली राइट विंग पे होगा, फर्मिन अटैकिंग मिडफील्डर का रोल निभाएगा एंड पेड्री एंड डियोंग का मिडफील्ड पेयर हमें दिखेगा जो बॉल कंट्रोल करेगा। इसके अलावा डिफेंस में आई थिंक बाल्डे विल बी द लेफ्ट बैक, कुबारसी एंड अराउहो का सेंटर बैक पेयरिंग। अब यहाँ पर एक डाउट लोगों को होगा कि एरिक गार्सिया ने सेंटर बैक पे ज़्यादा बेटर खेला है, स्पेशली विद द बॉल इंटेलिजेंस जो एरिक गार्सिया की। देखो एक इसमें एक चीज़ है कि अगर आई थिंक डियोंग हुआ तो अराउहो का स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होगा, बट जो अभी न्यूज़ कुछ आई है कि डियोंग को शायद कुछ गैस्ट्रिक इशू या जो भी है, तो इस वजह से शायद डियोंग की जगह कसाडो खेलेगा। अगर कसाडो खेलता है तो फिर शायद एरिक गार्सिया विल स्टार्ट ओवर अराउहो,
अगर डियोंग होता है तो आई थिंक अराहो स्टार्ट करना चाहिए, एंड उसका रीज़न ये है जो मैंने पहले भी बताया। एटलेटिको मैड्रिड ने क्या करा था, सोलोथ, एक अकेले सोलोथ ने भी ट्रबल करा था, लेनॉर्मंड, आई स्टिल रिमेंबर, लेनॉर्मंड ने हेडर्स विन करे थे। अराहो ने लास्ट टू लास्ट गेम जो विनर मारा, ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर वहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए, बट वो एरियल डुएल्स में जीतना अराहो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक ये गेम प्लान हो सकता है बारसा का कि वो अराहो को स्टार्ट कराएं जस्ट फॉर दैट रीज़न, और मे बी हो सकता है बाद में लाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कसाडो स्टार्ट करेगा। तो अगर कसाडो स्टार्ट करता है, क्योंकि डियोंग को इश्यूज है, कसाडो अगर स्टार्ट करता है तो फिर आई थिंक लाइकली एरिक गार्सिया विल स्टार्ट। अब यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो आप डियोंग और अराहो को। सो आई थिंक कुछ इस तरह से बारसा का लाइनअप हो सकता है। ये एक काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड लाइनअप है मेरे दोनों टीमों का। आई थिंक कुंडे ऑब्वियसली राइट बैक पे खेलेगा। एक चीज़ मे भी हो सकती है, बिकॉज कुंडे का फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है कि राइट बैक पे, बिकॉज अराहो एंड विनी का बैटल हमने पहले भी देख रखा है, एक दो बार अराहो ने काफ़ी अच्छा भी करा था विनी के अगेंस्ट। मे बी कुंडे की जगह अराहो को डाल सकता है हंसी प्ले। दैट्स जस्ट अजम्पशन। मतलब अगर मैं अपनी 11 देखूंगा विद कसाडो तो मेरे ख्याल से ऐसी होगी, विद कुंडे रहेगी। बट मे बी जो मैंने रीजंस बताए एंड द हिस्ट्री बिटवीन विनी एंड अराहो, हो सकता है कि कुंडे की जगह पे अराहो स्टार्ट कर जाए एज अ राइट बैक। सो आई थिंक ये थी मेरी प्रिडिक्टेड लाइनअप्स। अब बारी है प्रिडिक्शन की। पिछले 8 एल क्लासिकोस का स्कोर 4-4 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि just to balance the nature, I think this game will be a draw. I think it will be a 2-2 draw. ये मेरा काफ़ी टाइम से इंट्यूशन है एल क्लासिको का, ठीक है। अगर रिजल्ट चाहिए, ठीक है, बहुत लोग कहेंगे सेफ है, ये तो सेफ खेल रहा है 2-2 बोल रहा है तो सेफ खेल रहा है। अगर रिजल्ट बेस्ड चाहिए, आई थिंक इट विल बी अ विन फॉर मैड्रिड एंड मे बी आई थिंक बहुत क्लोज गेम हो सकता है ये। मैं सिर्फ मतलब स्कोर लाइन हो सकता है कुछ भी हो जाए, बट आई थिंक गेम बहुत क्लोज होगा इन टर्म्स ऑफ द प्ले। बट आई थिंक दिस गेम विल बी a 3-1 for Real Madrid. 3 Real Madrid 1 Barcelona. I think Madrid डिफेंसिवली इस गेम में अच्छा करेगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बट जो मेरी रियल प्रेडिक्शन थी वो स्टिल एक ड्रॉ है, विच इज़ अ 2-2 ड्रॉ। जो दिल कहता है वही कहता है कि 3-1 रियल मैड्रिड। वैसे जीतेगी तो मैड्रिड ही।